पत्नी यदि बहुत खर्चा करती हो और पति बिल्कुल खर्चा न करना चाहे, तो कैसे पत्नी को समझाएं कि कम खर्चा किया करो? क्योंकि आप बताइए, आप ज़्यादा खर्चा करते हैं कि आपकी धर्म पत्नी? नहीं, मैं ही कर लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा खर्चा। आप ज़्यादा खर्चा करते? हाँ। आपकी धर्म पत्नी नहीं करती? नहीं, उतना नहीं करती। तो क्यों है? सामान्य बहुत सारी स्त्रियां ज़्यादा खर्चीली होती हैं, कुछ स्त्रियां बिल्कुल कंजूस होती हैं। तो स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, खर्चीला या कंजूस? मैं कहता हूँ दोनों नहीं होना चाहिए, आमदनी के हिसाब से होना चाहिए जी। अगर आपके घर की आमदनी 1 लाख रुपए है और आप ये मानते हैं कि आपने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है, तो आपको लगता है मैं महीने का 20,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकती हूँ क्योंकि मेरे सीट बेल्ट लगी हुई है, तो आप खर्च कीजिए। अपने खर्चे को अपनी आमदनी के हिसाब से रखिए और कोशिश करिए अपनी आमदनी को तेजी से बढ़ाइए। अगर आज आपके परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, तो 1 लाख रुपए महीने को 2 लाख रुपए करने का सोचिए। आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप अपने ऊपर निवेश करेंगे। दुनिया दूसरी चीजों पे निवेश करना चाहती है, महाराज जमीन ले लो, जायदाद ले लो, को गहना ले लो, स्टॉक ले लो, कि वो दुगना हो जाए, तिगना हो जाए। आप 10 गुना हो सकते हो, आप 100 गुना हो सकते हो। आपकी कमाई पे कोई कैप नहीं है कि भाई आप 1 ही गुना कर सकोगे या 2 गुना कर सकोगे। अगर आज आपकी तनख्वाह 20,000 है तो 1-2 साल के अंदर आप 2 लाख रुपए पे पहुंच सकते हो। सही। पर लोग अपने आप पे मेहनत नहीं करेंगे। तो अपने आप पर कैसे मेहनत करें लोग? महाराज कोर्सेज करें, पढ़ाई करें अपने। अच्छा, आज लोग जॉब करके आते हैं, शाम को 7 बजे आएंगे और बिस्तर पे ऐसे पड़ जाएंगे और नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेजॉन देखेंगे, 4-4 घंटे रीले देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। पर उसी व्यक्ति को बोलते हैं आधा घंटा तू एक काम कर, एक ऐसी वीडियो देख ले जिससे तेरी कोई जॉब में अच्छा हो जाए, कोई स्किल आ जाए, कोई सीख ले, कोई तो पढ़ ले, कुछ किताब पढ़ ले, किसी ऐसे आदमी से बात कर ले जो तेरे से ज्यादा अच्छा है, कोई टीचर से बात कर ले। नहीं जी, वो नहीं करना है, पर 4 घंटे रील जरूर देखनी है। देखो ये बात कितनी बढ़िया भैया ने कहा कि आप अपना समय वेस्ट करते हैं मोबाइल देखकर, टीवी देखकर। उससे बेहतर है कि आप अपने को बेहतर बनाने में समय खर्च करें, कुछ नॉलेज पाएं। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है वही तो आज के ज़माने में कीमती व्यक्ति है। देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात की कि ज़मीन जायदाद की कीमत होती है, सोना चांदी की कीमत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमती है आप खुद। आपकी भी तो एक वैल्यू है कि नहीं भाई? धोनी कहीं चला जाए तो वो अपने आप में वहाँ की कीमत बढ़ा देता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, है ना? सचिन कहीं चला जाए तो वो वहाँ अपने आप में कीमत बढ़ा देता है। कोई भी जो मोदी जी, आज मोदी जी कहीं चले जाएं तो वो कीमत बढ़ा देते हैं। जी। तो मोदी जी अपने आप में भी तो कीमती हैं। जो व्यक्ति सफल है, जो अब जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, अपने आप में बिल गेट्स की कंपनी एक तरफ और बिल गेट्स अकेला एक तरफ जी, सुंदर पिचई एक तरफ और सुंदर पिचई का बिजनेस एक तरफ। यदि दोनों को एक तराजू के दोनों पलड़े पर रखा जाए और तौला जाए कि बिल गेट्स की संपत्ति ज़्यादा है या बिल गेट्स खुद ज़्यादा है, उसकी खुद की वैल्यू ज़्यादा है या उसकी प्रॉपर्टी, उसके सिस्टम की वैल्यू ज़्यादा, तराजू में रखा जाए तो आप लोग बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो। व्यक्ति का पलड़ा होगा। राजा बलि के प्रसंग में, वामन भगवान के प्रसंग में यही हुआ जी। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि तुम हमें 3 पग भूमि का दान करो। राजा बलि ने कहा ले लो। 3 पग भूमि तो भगवान ने बड़ा शरीर कर लिया अपना, आपको पता होगा। तो पहले पांव में तो भगवान ने पाताल को नाप लिया, दूसरे पांव से भगवान ने ब्रह्मलोक सत्यलोक को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? तो राजा बलि ने क्या बोला? यही कहा कि प्रभु अभी तक आपने हमारी संपत्ति नापी है और मैं संपत्ति का मालिक हूं, तो मैं संपत्ति से बड़ा हूं, इसलिए आप मुझे नापो, तीसरा पग मेरे माथे पे रखो। तब राजा बलि के तीसरा पग भगवान ने उनके मस्तक पर रखा। मतलब व्यक्ति की प्रॉपर्टी से बड़ा उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। इसलिए ये यही कहना चाह रहे हैं और आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी भी तो वैल्यू बढ़ाओ। महाराज देखिए, मैं कहता हूं जैसे चाय है वो साधारण सड़क पे मिलती है 5 से 10 रुपए में, सही है, और वही चाय ताज में मिलती है 550 रुपए में। जी, चाय तो वही है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है
तो सही संगति में बैठो। सही संगति से ही प्रगति आती है। जी। हम ये कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर विद, यानी कि आपके इर्द गिर्द के जो 5 लोग हैं वही आप हो। तो आप अपना इर्द गिर्द देख लो, आप किसके साथ उठ रहे बैठ रहे हो। अगर आप उन्हीं तफरी लोगों के साथ बैठ रहे हो जिनके पास जीवन में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, रोज बस एक ही गाली, अच्छा इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, माता ने ये कह दिया, पिता ने ये कह दिया, मेरा तो ये हो गया, नुकसान कर गया, यही वाला सुन रहे हो तो जिंदगी में यही रह जाएगा। पर अगर आप अपने आप को ताज की चाय बनाना चाहते हो तो आपको फिर उन तरह के लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो आपको ताज की चाय बना देंगे। तो सुनो, टपोरियों के साथ नहीं बैठना। जो आप लोग दिन भर टपोरियों के साथ, कबाड़ लोगों के साथ बैठते हो ना, आजकल लड़के क्या कहते हैं, महाराज जी हम गांजा नहीं पीते, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। महाराज जी हम शराब नहीं पीते, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अब देखो कितना दुर्भाग्य है कि तुम्हारे दोस्त है कैसे, एक नंबर के नालायक गंजेड़ी। तुम्हारे दोस्त है कैसे, एक नंबर के नालायक शराबी। अरे शराबियों की दोस्ती करोगे तो शराबी ही तो बनोगे, गंजेड़ियों की दोस्ती करोगे तो गंजेड़ी ही तो बनोगे। कोई बिजनेसमैन की दोस्ती करते तो तुम भी बिजनेसमैन होते। बिल्कुल। सफल व्यक्ति की संगति करते, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, और लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। महाराज दूसरी चीज जो व्यक्ति को व्यक्तित्व बना सकती है वो है एक सही गुरु का चयन। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अगर अपनी जर्नी को फास्ट करना है, किसी को भी आगे तेजी से बढ़ना है, किसी को भी अपने अंदर के बेस्ट आदमी को बाहर लाना है, तो उसको एक सही गुरु चुनना चाहिए। आप एकलव्य भी बन सकते हो, ऐसे गुरु को चुन सकते हो जो जिसको आप नहीं जानते, चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप गुरु चुन सकते हो। आपको लगता है ये आदमी सही बात कर रहा है, मैं इसकी सुनना चाहता हूं। अगर आप बिन गुरु रहे तो आपको गुण नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक भजन भी होता था कि गुरु बिना कैसे गुण आवे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे जी। तो आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। अगर आप गुरु बनाएंगे तो आपकी जो जर्नी है, जो शायद 10 साल में पूरी होती, वो हो सकता है 1 से 2 साल में पूरी हो जाए। तो गुरु बनाइए, अच्छी संगति रखिए, अब खराब लोगों के साथ मत रहिए, एकदम उसको हटा दीजिए अपने लाइफ से। आप देखिए कैसे प्रगति करते हैं। यदि किसी की कमाई कम है, महीने में बहुत कम सैलरी है, तो वो कैसे पैसा बचाए? उसको तो घर भी चलाना है, बिजली भी भरनी है और सब करना है, कैसे बचाए? महाराज देखिए, पहली चीज़ यही है कि जिसकी तनख्वाह कम है उसके खर्चे भी कम होने चाहिए, फिर वो ऐसे खर्चे अनाप शनाप खर्चे नहीं कर सकता। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है, जो जितनी भी आपकी कम तनख्वाह है, मैं कहता हूँ किसी की 15,000 की तनख्वाह है पर वो 500 रुपये तो निकाल ही सकता है, तो वो ये मान ले मेरी तनख्वाह 15,000 नहीं है, मेरी तनख्वाह 14,500 है, और वो 500 रुपए को अलग रखना चालू कर दे। सही है। और तीसरी चीज ये है कि तेजी से अपनी इनकम को बढ़ाए, 15,000 से 20 करे, 20 से 25 करे, 25 से 50 करे। ये एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, और वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। नहीं तो 15,000 में बहुत ज्यादा समय तक या 20,000 में बहुत ज्यादा समय तक आप अपना घर नहीं चला पाओगे। कुछ लोग पैसा सोने में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चांदी में, कोई ज़मीन में, जायदाद में, कोई घर, कोई प्लॉट। आपके हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना सही है? महाराज मैं तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में करता हूँ, और आज तो ऐसा सोमवार निकला है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गई है। हाँ। तो मेरे को किसी ने फ़ोन करके बोला देखो, मैंने बोला देखो मैं तो वृंदावन आ गया हूँ, अब मैं ये ऊंच नीच ऊपर नीचे से बाहर हो गया हूँ क्योंकि मैं भगवान के तो आपका नुकसान हो गया? हाँ बिल्कुल हुआ है महाराज। कितना? अब वो तो आज शाम को पता चलेगा। तो ये सट्टा नहीं है एक तरह का? जी। जुआ नहीं है? नहीं महाराज, ये सट्टा नहीं है। हम भारत देश की सबसे बढ़िया कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। सही है। अगर मैं रिलायंस का एक शेयर लेता हूँ तो मैं उसका हिस्सेदार बन रहा हूँ, उसकी प्रगति का हिस्सेदार बन रहा हूँ। पर कौन गारंटी लेगा कि वो 1 रुपए ही रहेगा, या 25 पैसा हो जाएगा, या 2 रुपए हो जाएगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? महाराज इसमें 2 तरह की चीजें हैं। आप अगर बेकार कंपनियों के हिस्सेदार बनोगे तो वो 1 का 0 हो जाएगा। चलो मैं बेकार का नहीं, मैं रिलायंस की बात करूं या बड़े और ब्रांड की बात करूं, उनके भी तो शेयर गिरते हैं। बिल्कुल गिरते हैं महाराज, पर 10 साल की अवधि में, 15 साल की अवधि में आपको वो रिटर्न्स देके जाते हैं। लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो चाहते हैं मैं सुबह खरीदूं, शाम को बेचूं और पैसे कमा लूं। ये दिहाड़ी मजदूरी नहीं है। सब्र रखना पड़ता है। आपको सब्र रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपना करियर बनाते हैं, आप समझे जॉब चालू करते हैं, तो जॉब पहले दिन में आप सीईओ नहीं बन जाते। आपको पहले एग्जीक्यूटिव बनना पड़ता है, फिर मैनेजर बनना पड़ता है, फिर जनरल मैनेजर बनना पड़ता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ता है। एक 10 से 15 साल की जर्नी होती है, तब आप ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हो। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होगा आप सुबह खरीदोगे शाम को डबल हो जाएगा।